थप थप की प्यार की। बिहान की जिंदगी बचाने के लिए मैं मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े मैं सब चुकाऊंगी। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। ये करना है तुम्हें। अगर बिहान की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें उसे तलाक देना पड़ेगा। अगर बिहान की जिंदगी चाहती हो तो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाना पड़ेगा तुम्हें। डॉक्टर, पेशेंट की हार्टबीट कम होती जा रही है। वैक्सीन ले लो। अगर इसे जल्दी से खून नहीं दिया गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इंजेक्शन दो। अभी तक तुम सिर्फ घर वालों की नजरों में बुरी बनी, पर अब तुम्हें बिहान की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों में तुम उसे तलाक देकर इस घर से चली जाओगी, लेकिन तब तुम सिर्फ इस घर से जाओगी, लोगों के दिलों से नहीं। अपने मुंह से तलाक मांगोगी तो इस घर से और सबके दिलों से जाओगी तुम, और वही मैं चाहती हूँ। बहुत साथ दिया है ना बिहान ने तुम्हारा, अटूट विश्वास दिखाया है ना तुम पर। उसी साथ, उसी अटूट विश्वास को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा सबके। हमेशा के लिए चले जाना पड़ेगा इस पांडे निवास से, और पलट के भी नहीं देखोगे इस पांडे निवास की तरफ तुम दोबारा। नहीं रखोगी किसी भी सदस्य के साथ कोई भी रिश्ता, कोई नाता नहीं रखोगी तुम। तुम्हें बचा सकती है बिहान की जिंदगी, दे पाओगी कीमत? मैं तैयार हूँ। तो होली के दिन जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तुम।
सब पे, लेकिन तुम्हें अपना रंग उतारना पड़ेगा इस घर से भी और बिहान की जिंदगी पर से। बल्लू, ईश्वर पर भरोसा रखिए माँ, हमारे बिहान को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा बिहान वो अब ठीक है। लेकिन हमें कल सुबह तक के लिए उन्हें हमारी देखरेख में रखना होगा। समय पर खून मिल जाने के कारण वो खतरे से बाहर है। एक्सक्यूज मी। हमने तो उसे सिर्फ नाम दिया, आपने उसे नई जिंदगी दे दी आज। हम जानते तो थे, और आज आपने साबित भी कर दिया, माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। अगर बिहान की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें उसे तलाक देना पड़ेगा। चुक चुक गाड़ी। हमने कहा था ना, अपने कीमती आंसू यूं बर्बाद मत करना। बिहान, तुम ठीक तो हो ना? हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। अरे तुम्हें क्या लगा हम
हम वो गोली लगने से बेहोश हुए। अरे हम तो तुम्हारा वो चंडी रूप देखने से बेहोश हुए थे। चुप रहोगे तुम? भाई अब तो तुमसे बच के रहना होगा। एंड क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? देखो, तुम्हें बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। प्लीज जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ज्यादा बात मत करो। अरे भाई हम बोलेंगे नहीं तो तुम मुस्कुराओगी कैसे? और तुम मुस्कुराओगी नहीं तो हम ठीक कैसे होंगे? बिहान, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? जी दादी माँ। सो यंग मैन, ठीक हो अब? बिल्कुल। अब आप कहें तो मिल्खा सिंह की तरह भाग के भी दिखाएं आप। हाँ हाँ, वो भी करेंगे, पर थोड़े समय के बाद। अभी आराम की सख्त जरूरत है। गोली का घाव बड़ा गहरा है, भरने में समय जाएगा। वैसे नाउ यू आर फाइन, अभी घर भी जा सकते हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया तो अपनी माँ का करो, जिन्होंने सही समय पर आकर तुम्हें ब्लड दिया और उसी से तुम्हारी जान बची है। हाँ बिहान, अब तुम्हारी ये जिंदगी इन्हीं की दी हुई है। तभी तो बाबूजी हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ माँ के नाम कर रखी। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो थपकी सही समय पर मेरे पास आ गई और एकदम सही फैसला सही मौके पर ले लिया इसने। मेरा मतलब है कि वो खून के लिए इधर उधर भटकी नहीं, सीधा चलकर मेरे पास आई और इस फैसले को लेने में उसने वक्त नहीं लगाया। अगर वो ये फैसला नहीं ले पाती समय पर तो मैं यहाँ पर समय पर नहीं आ पाती, है ना? इसलिए देखा जाए तो थपकी ने ही बचाई है बिहान की जान। क्यों थपकी? सही कहा ना मैंने? आज इस बुढ़िया को क्या हो गया? अचानक से थपकी के गुणगान क्यों कर रही है? अच्छा बिहान देवर जी, अब आप ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए और घर आ जाइए। ध्रुव, संजय अश्विन को फोन करो जरा, दवाई लेकर अभी तक क्यों नहीं आए? भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़े संकट से बाहर आया मेरा बच्चा, जीता रहे। दादी माँ, हाउ जी, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, खास करके हमारी माँ, जब तक हमारी माँ हमारे साथ है, कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार भाई। ये लीजिए, चंदू भैया भी आ गए, होली का सारा सामान लेके। भैया, ये क्या हो गया आपको? ये कुछ नहीं, वो बस जरा सी चोट आ गई थी। तुम बताओ, तुम होली का सारा सामान ले आए ना? सब ले आया हूँ भैया, गुलाल, पिचकारियाँ और खास करके आपके पक्के रंग भी, वो भी आपके पसंद के। लो दिखाता हूँ भैया। दादी माँ, मैं तो ना होली खेलने के लिए बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं प्रीति बहू, इस साल हम होली नहीं खेलेंगे। नहीं प्रीति बहू, इस साल हम होली नहीं खेलेंगे। चंदू भाई, तुम ये सब सामान वापस ले जाओ। क्यों बाबूजी? इस बार हम होली क्यों नहीं खेलेंगे?
कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। होली में तुम ज्यादा भाग दौड़ करोगे तो तबीयत और बिगड़ सकती है। नहीं नहीं बाबूजी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। माँ ने हमें बिल्कुल ठीक कर दिया है। आप कह दो हम दौड़ के भी दिखाएं आपको। नहीं 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 बैठ। हम बैठ जाएंगे, लेकिन आपको होली के लिए हाँ करना पड़ेगा, नहीं तो हम पूरे घर में दौड़ेंगे। बाबूजी प्लीज होली खेलने के लिए यस कह दीजिए ना। अच्छा, एक शर्त पर, तू ज्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा और कोई भी तकलीफ होगी तो हमें बताएगा। पक्का, आप जो कहेंगे बाबूजी हमें सब मंजूर है। बस आप होली खेलने दीजिए, है ना भाभी? होली है, ये होली है। ठीक है। सबकी बिटिया, इसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर थोड़ी भी तकलीफ हो तो हमें बताना फौरन। तो फिर तैरा, आज रात को हम होलिका दहन की पूजा करेंगे और कल होली। बस 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 बस, अभी अपने कमरे में जाकर आराम कर। जब होली का दहन होगा ना तो हम तुझे नीचे बुला लेंगे। थपकी बेटा जा, इसे ले जा। मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, भी हो जाएगा। चलो नीचे, सब होलिका दहन के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसी ने अगर बिहार को हाथ में लगा दिया तो सबको जिंदा जला दूंगी मैं।
मैं जानती हूँ कि तुम दिल के कितने सीधे और सच्चे इंसान हो।